Hello everyone, welcome to my channel. I hope you are all doing good in this COVID-19 situation. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमेरस के बारे में। ह्यूमेरस के जितने भी मसल अटैचमेंट्स है, साइड्स है, वो सारा कुछ आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो ह्यूमेरस एक लॉन्ग बोन है। तो ये है हमारा ह्यूमेरस। एक लॉन्ग बोन के तरह ही इसका ये है हेड पार्ट यानी कि अपर पार्ट, ये है इसका लोअर पार्ट और अपर पार्ट और लोअर पार्ट का बीच का ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम बोलते हैं बॉडी और शैफ्ट। अब हम पूरे ह्यूमेरस को इन तीनों हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे, अपर पार्ट, बॉडी और शैफ्ट और हमारा लोअर पार्ट। तो पहले हम देखते हैं कि अपर पार्ट में कौन सा चीज हमें पढ़ना है। तो नंबर 1 इज हमारा हेड। तो ये है हमारा हेड पोर्शन। आप देख रहे हैं कि ये एक स्फेरिकल शेप का है। इट फॉर्म्स मोर देन 1/3 ऑफ अ स्फीयर और ये पोर्शन हमारा जॉइंट होता है स्कैप्यूला के ग्लिनॉइड कैविटी के साथ। ये हेड यहाँ पर ऐसे जॉइन करता है और ये दोनों फॉर्म करते हैं हमारे ग्लेनोह्यूमेरल जॉइंट। तो ये बनाता है 1/3 ऑफ अ स्फीयर और ग्लेनोह्यूमेरल जॉइंट। नंबर 2 इज नेक। तो जो हमारा ह्यूमेरस है उसको हम 3 टाइप के नेक्स में डिवाइड कर सकते हैं। एनाटॉमिकल नेक, नंबर 2 मॉर्फोलॉजिकल नेक, नंबर 3 सर्जिकल नेक। तो देखिए ये है हमारा ह्यूमेरस का अपर पार्ट और ये है हमारा स्फेरिकल हेड पोर्शन। तो इस हेड पोर्शन के चारों तरफ जो एरिया प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं हमारा एनाटॉमिकल नेक। के बाद आता है हमारा मॉर्फोलॉजिकल नेक। मॉर्फोलॉजिकल नेक एनाटॉमिकल नेक के थोड़े से नीचे प्रेजेंट होता है। ये मॉर्फोलॉजिकल नेक आपको इस बोन में नहीं दिखेगा क्योंकि जो मॉर्फोलॉजिकल नेक होता है वो हमारे यंग ह्यूमेरस में दिखे जाते हैं। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है सर्जिकल नेक, सर्जिकल नेक हमारे मॉर्फोलॉजिकल नेक के नीचे प्रेजेंट होता है। अप्रोक्सीमेटली हमारे 0.5 सेंटीमीटर नीचे ये प्रेजेंट होता है यहाँ पर। तो इसको सराउंड करके हमारा एनाटॉमिकल नेक, इसको सराउंड करके रहता है हमारा मॉर्फोलॉजिकल नेक, उसके थोड़ा सा नीचे रहता है हमारा सर्जिकल नेक। नंबर 3 में है हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल। ये जो ह्यूमेरस है हमारा, ये बाहर का जो उभरा हुआ पोर्शन रहता है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल। अगर आप ह्यूमेरस को ऐसे लंबे पकड़ेंगे तो ये जो हिस्सा प्रेजेंट है जो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है इसको हम बोलते हैं हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल। देखिए स्कैपुला के साथ जब ह्यूमेरस का हेड कनेक्ट होता है तो जो पोर्शन बाहर की तरफ एक हुड की तरह निकला हुआ रहता है हम उसको ही बोलते हैं हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल। तो ह्यूमेरस बोन के सबसे लैटरली प्रेजेंट होता है हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल। अब ग्रेटर ट्यूबरकल के साथ कौन से मसल्स की कनेक्शन है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए ह्यूमेरस का ये है हमारा मीडियल पोर्शन और ये है हमारा लैटरल पोर्शन। तो ये लैटरल पोर्शन मतलब हमारे बॉडी से दूर, ये पूरा पोर्शन कवर्ड रहता है हमारे डेल्टॉइड मसल से। सोचिए ये मेरे पास जो कागज है ये है हमारा डेल्टॉइड मसल और ये है हमारा ह्यूमेरस। तो ह्यूमेरस का जो ग्रेटर ट्यूबरकल है वो मसल से ऐसे कवर्ड अप रहता है। ग्रेटर ट्यूबरकल में हमारे और भी 3 मसल्स के इंसर्शन रहते हैं। इस बोन में ब्लू से जितने भी मार्किंग्स है वो सारे डिनोट करते हैं मसल के इंसर्शन। एकदम ऊपर का जो हिस्सा है हमारे ग्रेटर ट्यूबरकल का, वहाँ पे इंसर्शन रहता है सुप्रास्पाइनेटस मसल का, उसके बाद इंफ्रास्पाइनेटस मसल का और उसके बाद रहता है हमारा टीरिस माइनर। ये तीनों मसल हमारे रहते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल में। तो ग्रेटर ट्यूबरकल इज कवर्ड बाय डेल्टॉइड मसल, इंसर्शन सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर का होता है यहाँ पे। ये जो हमारा ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला है और ये जो हमारा हेड ऑफ ह्यूमेरस है, ये अटैच होने के बाद यहाँ पे एक बर्सा प्रेजेंट होता है। बर्सा मतलब एक स्पेस जो इन दोनों चीज़ों को सेपरेट रखता है ताकि इनमें फ्रिक्शन कम हो। कौन सा बर्सा? इसका नाम है सब एक्रोमियल बर्सा। क्यों? इस प्रोसेस का नाम है हमारा एक्रोमियल प्रोसेस। सो यहाँ पे सब एक्रोमियल बर्सा प्रेजेंट होता है।
नंबर 4 इज आवर लेसर ट्यूबरकल। ये है हमारा अपर पार्ट ऑफ ह्यूमेरस और ये था हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल और ये पोर्शन है हमारा लेसर ट्यूबरकल। तो ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल एक ग्रूव के जरिए सेपरेटेड रहता है, जिसको हमने यहाँ पे पेंसिल से दिखाया है थोड़ा सा। तो इस ग्रूव का नाम क्या होता है हमारा इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस। लेसर ट्यूबरकल का जो लैटरल सरफेस है, देखिए ये हमारे ह्यूमेरस का मीडियल सरफेस है, तो लेसर ट्यूबरकल का ये मीडियल सरफेस है और ये लैटरल सरफेस है। तो ये जो इसका लैटरल सरफेस है यही सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है यहाँ पे। और हमारे लेसर ट्यूबरकल में एक मसल का इंसर्शन होता है जिसका नाम है हमारा सब स्कैपुलरिस। तो यहाँ पे इंसर्शन होता है हमारे सब स्कैपुलरिस मसल का। अब देखिए ग्रेटर ट्यूबरकल के ये जो 3 मसल थे, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर, और लेसर ट्यूबरकल का ये मसल सब स्कैपुलरिस, ये 4 मिलके बनाते हैं हमारे रोटेटर कफ मसल। तो रोटेटर कफ में हमारे 4 मसल प्रेजेंट होते हैं। CUF 4 लेटर है, 4 मसल। नंबर 5 इज इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस। ये अपर पार्ट ऑफ ह्यूमेरस है। इसके लैटरल साइड में है हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल और मीडियल साइड में है हमारा लेसर ट्यूबरकल। इन दोनों के बीच के एरिया को ही हम बोलते हैं इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस। अगर हम इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस के कंटिन्यूएशन देखें तो ये है इसका लैटरल लिप, ये है इसका मीडियल लिप और बीच का पोर्शन है इसका फ्लोर। तो इन तीनों जगह पे ही तीनों मसल्स के इंसर्शन रहते हैं। ब्लू से मैंने डिनोट किए हैं मसल के इंसर्शन को। देखिए लैटरल साइड में जो ये ब्लू से मैंने दिखाया है, यहाँ पे रहता है हमारा पेक्टोरालिस मेजर मसल का इंसर्शन। मीडियल साइड में रहता है हमारा टीरिस मेजर और फ्लोर में रहता है हमारा लैटिसिमस डोर्साई मसल। तो इसको आप याद रख सकते हैं लेडी बिटवीन 2 मेजर के जरिए। लेडी मतलब लैटिसिमस डोर्सी बिटवीन द पेक्टोरालिस मेजर एंड द टीरिस मेजर मसल। तो लैटरल लिप में पेक्टोरालिस मेजर, फ्लोर में लैटिसिमस डोर्साई और मीडियल लिप में टीरिस मेजर। देखिए इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस में है हमारा टीरिस मेजर और ग्रेटर ट्यूबरकल में इंसर्शन था हमारे टीरिस माइनर का। इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस में मसल के इंसर्शन को छोड़ के भी और भी कुछ इम्पोर्टेंस रहते हैं। यहाँ से पास करता है हमारा टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकी मसल और इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी। तो इसके कंटेंट क्या क्या है? टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकी एंड इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी। तो ह्यूमेरस के हेड के बारे में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इसके पूरे बॉडी और शाफ्ट के बारे में। तो जो ह्यूमेरस का बॉडी और शाफ्ट है उसके 3 बॉर्डर्स है और 3 सरफेस है। तो पहले हम देखते हैं कि कौन से बॉर्डर्स हैं। 3 बॉर्डर्स कौन से हैं? इंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर। और 3 सरफेस कौन से हैं? इंटेरोमीडियल सरफेस, इंटेरोलैटरल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। तो देखिए ये है हमारे ह्यूमेरस का इंटीरियर बॉर्डर। ह्यूमेरस को ऐसे पकड़ेंगे तो जो सबसे ऊपर का बॉर्डर आपको दिख रहा होगा वही है हमारे ह्यूमेरस का इंटीरियर बॉर्डर। अब हम देखते हैं कि जो हमारा इंटीरियर बॉर्डर है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है। देखिए ये जो हमारा इंटीरियर बॉर्डर है ये शुरू होता है ग्रेटर ट्यूबरकल से और ये खत्म होता है द रीच प्रेजेंट बिटवीन द रेडियल फोसा एंड द कोरोनॉइड फोसा। तो इंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट होता है हमारे ग्रेटर ट्यूबरकल से और एंड होता है बिटवीन द रेडियल फोसा एंड द कोरोनॉइड फोसा। अब आता है हमारा मीडियल बॉर्डर। देखिए ये जो है हमारा ह्यूमेरस, इसका ये है हमारा इंटीरियर बॉर्डर और ये है हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल जो कि रहता है हमारे लैटरल साइड में, यानी कि ये साइड है हमारे ह्यूमेरस का मीडियल साइड। तो ये जो शार्प बॉर्डर हमको यहाँ पे दिख रहा है यही है हमारे ह्यूमेरस का मीडियल बॉर्डर। ये वाला बॉर्डर है हमारा मीडियल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर के बिल्कुल पीछे की साइड में प्रेजेंट होता है हमारा मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज और यही जब ऊपर में कंटिन्यू होता है
तो वो हमारे इंटरट्यूबरक्युलर सल्कस के मीडियल लिप के साथ मर्ज कर जाता है। मीडियल बॉर्डर के साथ ही हमारा अटैच रहता है मीडियल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम। सोचिए, ये पेज जो है मेरे पास, यही है हमारा मीडियल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम और ये मेरा हाथ एक दूसरा मसल है। तो ये जो व्हाइट शीट है, मतलब कि ये जो इंटरमस्क्यूलर सेप्टम है, ये हमारे बोन और मसल को सेपरेट करता है और ये एक और भी काम करता है। ये हमारे फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल और एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स को भी अलग रखता है। देखिए, मैं आपको स्केच पेन से दिखा रही हूँ। येलो से अल्नर नर्व और रेड से हमारा सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे इंटरमस्क्यूलर सेप्टम को पियर्स कर जाता है। तो जो हमारा मीडियल बॉर्डर है उसमें प्रेजेंट होता है मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज और प्रेजेंट होता है मीडियल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम और मीडियल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम को पियर्स कर जाता है कौन? सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी और अल्नर नर्व। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लैटरल बॉर्डर के बारे में। तो देखिए, ये जो है हमारा ह्यूमेरस, इसका ये वाला है इंटीरियर बॉर्डर, ये वाला है मीडियल बॉर्डर और इस साइड में रहता है हमारा लैटरल बॉर्डर। लैटरल बॉर्डर तभी आपको प्रोमिनेंटली दिखेगा जब आप बिलो अपवर्ड्स इसको ट्रेस करेंगे। ऊपर में हमारा जो लैटरल बॉर्डर होता है वो हमारे इंटरट्यूबरक्युलर सल्कस के लैटरल लिप के साथ मर्ज कर जाता है। लैटरल बॉर्डर के साथ भी इंटरमस्क्यूलर सेप्टम प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं लैटरल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम, जो कि सेम टू सेम हमारे मीडियल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम के तरह ही फ्लेक्सर और एक्सटेंशन ग्रुप ऑफ मसल को अलग करते हैं। मतलब अगर मेरा हैंड एक मसल है और ये बोन है, तो ये व्हाइट शीट लैटरल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम हमारे इस मसल को और बोन को सेपरेट करता है। लेकिन इस इंटरमस्क्यूलर सेप्टम को भी हमारे दो स्ट्रक्चर पियर्स कर जाते हैं। मैं आपको स्केच पेन से दिखा रही हूँ। येलो में है हमारा रेडियल नर्व और रेड में है हमारा डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकी। ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमारे लैटरल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम को पियर्स कर जाते हैं। इसके ठीक पीछे के साइड में प्रेजेंट होता है हमारा लैटरल सुप्राकंडाइलर रिज। लैटरल बॉर्डर के अपर 2/3 से हमारा ओरिजिन करता है ब्रेकियो रेडियालिस और इसके ऊपर से जो हमने यहाँ पे ऑरेंज में दिखाया है, ये है हमारा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। तो लैटरल बॉर्डर में हमारा लैटरल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम प्रेजेंट होता है, जिसको पियर्स कर जाता है रेडियल नर्व एंड डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकी। उसके साथ लैटरल सुप्राकंडाइलर रिज प्रेजेंट होता है और यहाँ पे हम दोनों मसल के ओरिजिन भी देख सकते हैं। अपर 2/3 में रहता है हमारा ब्रेकियो रेडियालिस एंड लोअर 1/3 में रहता है हमारा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। तो हमने ह्यूमेरस के बॉडी के 3 बॉर्डर्स देख लिए हैं। अब हम देखेंगे इसके 3 सरफेस के बारे में, जिसके अंदर हमारा सबसे पहले आता है इंटेरोमीडियल सरफेस। तो अब हम देखते हैं इंटेरोमीडियल सरफेस के बारे में। ये जो है, ये है हमारा इंटीरियर बॉर्डर और इस साइड में प्रेजेंट है हमारा मीडियल बॉर्डर। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा इंटेरोमीडियल सरफेस। यहाँ पे हमें कोराको ब्रेकियालिस मसल का इंसर्शन देखने को मिलता है और यहाँ नीचे जो ऑरेंज में आपको दिख रहा है, ये है हमारा प्रोनेटर टीरिस मसल का ओरिजिन। और अगर आप इसी बॉर्डर के करीब आंख रखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेन, ये वाला, ये है हमारा न्यूट्रिएंट फोरामेन। इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। तो इंटेरोमीडियल सरफेस में हमारा ओरिजिन होता है प्रोनेटर टीरिस मसल का और इंसर्शन होता है हमारे कोराको ब्रेकियालिस मसल का। फिर आता है हमारा एंटेरोलैटरल सरफेस। ये जो ह्यूमेरस है हमारा, ये है इसका इंटीरियर बॉर्डर और ये है इसका लैटरल बॉर्डर। तो ये लैटरल बॉर्डर और इंटीरियर बॉर्डर के बीच में जो एरिया प्रेजेंट होता है वो है हमारा इंटेरोलैटरल सरफेस और इसको हम फील कर पाते हैं जब हम बिलो अपवर्ड्स उठते हैं, क्योंकि कुछ देर जाने के बाद ये पीछे की तरफ चला जाता है हमारे पोस्टीरियर ग्रूव ऑफ द डेल्टॉइड ट्यूबेरोसिटी के करीब। तो इंटेरोलैटरल सरफेस goes behind the posterior groove of the deltoid tuberosity.
आपको यहाँ पे जो ये बड़ा सा रेड वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये है हमारा ब्रेकियालिस मसल। तो ब्रेकियालिस मसल का ओरिजिन होता है एंटेरोमीडियल सरफेस, एंटेरोलैटरल सरफेस और एंटीरियर बॉर्डर से, इसीलिए हमने इस मसल को इतना बड़ा करके दिखाया है। तो ओरिजिन ऑफ ब्रेकियालिस मसल क्या है? लोअर पार्ट ऑफ द एंटेरोमीडियल सरफेस, लोअर पार्ट ऑफ एंटेरोलैटरल सरफेस और इंटीरियर बॉर्डर, यानी कि ये वाला बॉर्डर। हमारे लैटरल बॉर्डर में एक और चीज़ प्रेजेंट होता है जो है हमारा एक वी शेपेड डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। यहाँ पे हमारे डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन हो जाता है इस वी शेपेड प्लेस में। तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी में हमारा इंसर्ट होता है डेल्टॉइड मसल का। अब हम पढ़ते हैं इसके पोस्टीरियर सरफेस के बारे में। तो पोस्टीरियर सरफेस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेडियल ग्रूव और स्पाइरल ग्रूव। ये दोनों एक ही चीज़ है। तो रेडियल ग्रूव और स्पाइरल ग्रूव का कंटेंट होता है हमारा रेडियल नर्व एंड आर्टेरिया प्रोफंडा ब्रेकी। इसके अपर मार्जिन से हमारे एक मसल का ओरिजिनेट होता है जिसका नाम है हमारा लैटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स। इसके लोअर मार्जिन से एक दूसरे मसल का ओरिजिनेट होता है जिसका नाम है हमारा मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स। पोस्टीरियर सरफेस का अपर पार्ट कवर रहता है हमारे डेल्टॉइड मसल से। तो पोस्टीरियर सरफेस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा रेडियल और स्पाइरल ग्रूव। रेडियल और स्पाइरल ग्रूव जिसके कंटेंट होते हैं हमारे रेडियल नर्व एंड आर्टेरिया प्रोफंडा ब्रेकी। इसके अपर मार्जिन से हमारे ओरिजिन होता है लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स का। इसके लोअर मार्जिन से ओरिजिन होता है हमारे मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स का। और पोस्टीरियर सरफेस का अपर पार्ट कवर रहता है हमारे डेल्टॉइड मसल से। तो अब हम आ गए हैं ह्यूमेरस के लास्ट पार्ट में जो कि है हमारा लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट को हम यूजुअली कैटेगराइज करते हैं 2 टाइप्स में, आर्टिकुलर पार्ट एंड नंबर 2 इज दी नॉन आर्टिकुलर पार्ट। आर्टिकुलर पार्ट मतलब कि ह्यूमेरस बोन के नीचे के पार्ट के जो जो पॉइंट हमारे दूसरे बोन के साथ आर्टिकुलेशन में हेल्प करते हैं, और नॉन आर्टिकुलर पार्ट मतलब जो पार्ट्स हमारे आर्टिकुलेशन में हेल्प नहीं करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिकुलर पार्ट में कौन से पार्ट्स है। तो आर्टिकुलर पार्ट के अंदर हमारे पहले नंबर पे आता है नंबर 1 द कैपिचुलम एंड नंबर 2 द ट्रोक्लिया। अब देखिए ये है हमारे ह्यूमेरस बोन का नीचे का हिस्सा। इसमें से ये जो ग्लोब्यूलर पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कैपिचुलम। देखिए कैपिचुलम वर्ड का मतलब होता है कि हेड पार्ट, और हेड हमारा होता है राउंड शेप। तो ये जो शेप ऐसे राउंडेड होता है इसको हम बोलते हैं कैपिचुलम। कैपिचुलम हमारा हाफ अ स्फीयर फॉर्म करता है। इसके पीछे के सरफेस में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसीलिए कैपिचुलम इज हाफ अ स्फीयर। और कैपिचुलम के साथ सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ रेडिया का अटैचमेंट रहता है। देखिए ये है हमारा कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमेरस बोन और ये है हमारा रेडियस बोन। तो इसको हम बोलते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द रेडियस। ओके, और कैपिचुलम में एक और चीज़ प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, जो कि इसको सराउंड करके प्रेजेंट होता है। सो कैपिचुलम इज हाफ अ स्फीयर and it articulates with the superior articular surface of the radius। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकुलर पार्ट के दूसरे टॉपिक ट्रोक्लिया के बारे में। देखिए ये है हमारे ह्यूमेरस बोन का निचला हिस्सा और इसको हम बोलते हैं ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया हमारे रफली एक पुली की तरह दिखने में होता है। इसके अपर पार्ट से लोअर पार्ट का डिस्टेंस करीबन 6 मिलीमीटर का होता है। तो जैसे कि ट्रोक्लिया भी हमारे एक आर्टिकुलर सरफेस है, तो इसके साथ भी किसी चीज़ का अटैचमेंट होगा। तो इसके साथ अटैचमेंट रहता है ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना का। देखिए ये है हमारा अल्ना। अल्ना का इस ऊपर के बड़े सरफेस का नाम है ओलिक्रेनॉन प्रोसेस और इस नीचे के पार्ट का नाम है हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस, और इसको हम बोलते हैं ट्रोक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना। अल्ना का ट्रोक्लियर नॉच, और ये हमारे ह्यूमेरस बोन के साथ अटैच रहता है कुछ इस तरीके से। तो ये है हमारे ह्यूमेरस बोन का ट्रोक्लिया और ये है हमारे अल्ना का ट्रोक्लियर नॉच। तो ये दोनों ऐसे यहाँ पे अटैच रहते हैं। अब होता क्या है, जब हमारे आर्म का फ्लेक्शन होता है तो ये जो कोरोनॉइड प्रोसेस है ये ऐसे ऊपर उठ जाता है, ये ऐसे हो जाता है देखिए। और जब हमारे आर्म का एक्सटेंशन होता है
तो ये ऐसे मूव करता है और पीछे की तरफ ओलिक्रैनोन प्रोसेस हमारे ओलिक्रैनोन फॉसा में लॉन्च करता है, कुछ इस तरीके से। तो फ्लेक्शन के वक्त इस तरीके से और एक्सटेंशन के वक्त इस तरीके से। इट्स अ पुली शेप, ओके, and it articulates with the trochlear notch of the ulna. Now, the trochlea and the head of ulna एक एंगल की फॉर्मेशन करता है जिसको हम बोलते हैं कैरिंग एंगल। ये जो एंगल ऐसे यहाँ पे फॉर्म होता है इसी का नाम है कैरिंग एंगल और इसका वैल्यू है तकरीबन 163 डिग्री। लेकिन ये एंगल हमारा एबोलिश कर जाता है जब हमारे आर्म का ऐसे एक्सटेंशन होता है। जिस वक्त हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस हमारे कोरोनॉइड फॉसा में लॉन्च करता है तब हमारा कैरिंग एंगल जो है वो एबोलिश कर जाता है। तो कैरिंग एंगल का वैल्यू है नियरली 163 डिग्री एंड ये फॉर्म होता है ट्रोक्लिया एंड दी हेड ऑफ अल्ना के बीच में। अब हम आ जाते हैं नॉन आर्टिकुलर सरफेस में। तो नॉन आर्टिकुलर सरफेस कौन है हमारे? रेडियल फॉसा, कोरोनॉइड फॉसा, ओलिक्रैनोन फॉसा, मीडियल एपिकॉन्डाइल और लैटरल एपिकॉन्डाइल। सबसे पहले हम देखेंगे रेडियल फॉसा के बारे में। ये है हमारा लोअर एंड ऑफ द ह्यूमेरस बोन और यहाँ पे है हमारा रेडियल फॉसा। रेडियल फॉसा प्रेजेंट होता है हमारे लैटरल साइड में। देखिए ये है हमारा रेडियस बोन और जब हमारे आर्म का फ्लेक्शन होता है तो जो रेडियस बोन पहले ऐसे नीचे था वो ऊपर उठ के यहाँ पे लॉन्च करता है। फ्लेक्शन के वक्त रेडियस बोन रेडियल फॉसा में लॉन्च करता है, इसीलिए इस फॉसा का नाम है हमारा रेडियल फॉसा। हम नेक्स्ट बात करते हैं कोरोनॉइड फॉसा के बारे में। ये है हमारे ह्यूमेरस बोन का लोअर पार्ट और उसका मीडियल साइड। यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा कोरोनॉइड फॉसा। नॉर्मली आर्म रहता है इस तरीके से, लेकिन जब आर्म का फ्लेक्शन होता है तो अल्नर का ये जो कोरोनॉइड प्रोसेस रहता है ये प्रोसेस यहाँ पे लॉन्च करता है। तो कोरोनॉइड प्रोसेस यहाँ पे लॉन्च करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हमारा कोरोनॉइड फॉसा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलिक्रैनोन फॉसा के बारे में। ये है हमारे ह्यूमेरस बोन का पोस्टीरियर सरफेस और ये जो बड़ा सा फॉसा यहाँ पे है इसी का नाम है हमारा ओलिक्रैनोन फॉसा। हमारा आर्म रहता है नॉर्मली इस तरीके से और एक्सटेंशन के वक्त ओलिक्रैनोन प्रोसेस ऑफ द अल्ना लॉन्च करता है हमारे ओलिक्रैनोन फॉसा ऑफ ह्यूमेरस बोन में, इसीलिए इसका नाम है हमारा ओलिक्रैनोन फॉसा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीडियल एपिकॉन्डाइल के बारे में। ये है हमारा ह्यूमेरस बोन का लोअर पार्ट और ये है इसका मीडियल एपिकॉन्डाइल और ये इसका लैटरल एपिकॉन्डाइल है। आपको दिख रहा होगा कि मीडियल एपिकॉन्डाइल हमारे लैटरल एपिकॉन्डाइल से काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ रहता है। मीडियल एपिकॉन्डाइल्स के कुछ पार्ट्स हैं। मीडियल एपिकॉन्डाइल के इस सरफेस को हम बोलते हैं एंटेरो इंफीरियर सरफेस। इसके पीछे रहता है इसका पोस्टीरियर सरफेस और इसके इस जगह को हम बोलते हैं इसका लैटरल सरफेस। तो मीडियल एपिकॉन्डाइल हमारा बैकवर्ड प्रोजेक्टेड होता है। अब देखेंगे ये बैकवर्ड प्रोजेक्टेड है और इसके एंटेरो इंफीरियर सरफेस से हमारा ओरिजिनेट होता है कॉमन फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल का, जिसको हम बोलते हैं कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। और इसके पोस्टीरियर सरफेस में एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, यहाँ पे रहता है हमारा अल्नर नर्व जिसको हम रोल कर सकते हैं। और जब यहाँ पे हमारा कोई सेंसेशन आता है तो हमारा एक फन क्रिएट होता है, जिसलिए ह्यूमेरस का दूसरा नाम है हमारा फनी बोन। और एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मीडियल एपिकॉन्डाइल के टिप से हमारा ओरिजिन करता है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। तो मीडियल एपिकॉन्डाइल के 3 सरफेस है, इंटेरो इंफीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड द लैटरल सरफेस। इंटेरो इंफीरियर सरफेस से हमारे फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल का ओरिजिनेट होता है, जिसको हम कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन भी बोलते हैं। पोस्टीरियर सरफेस से पास करता है हमारा अल्नर नर्व और यहाँ पे अगर हमारा सेंसेशन हुआ तो एक फन क्रिएट होता है, जिसलिए हम ह्यूमेरस को बोलते हैं फनी बोन। और इसके टिप से आता है हमारा इंटीरियर एंड पोस्टीरियर अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। अब हम पढ़ेंगे इसके लैटरल एपिकॉन्डाइल के बारे में।
ये है हमारा ह्यूमेरस बोन और ये है इसका लैटरल एपिकॉन्डाइल। मीडियल एपिकॉन्डाइल से ये काफ़ी कम उभरा हुआ रहता है। तो मीडियल एपिकॉन्डाइल के तरह ही हमारे लैटरल एपिकॉन्डाइल के भी कुछ सरफेसेस है। इसके इस सरफेस को हम बोलते हैं एंटेरोलैटरल सरफेस और इसके पीछे के सरफेस को हम बोलते हैं इसका पोस्टीरियर सरफेस। तो इसके एंटेरोलैटरल सरफेस से हमारे एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल का ओरिजिन होता है, जिसके लिए हम इसको बोलते हैं कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। और इसके पोस्टीरियर सरफेस से, जिसको हमने यहाँ पे रेड में दिखाया है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है हमारा एंकोनियस मसल। और लास्ट में हमारे लैटरल एपिकॉन्डाइल के टिप से हमारा रेडियल कोलैटरल लिगामेंट का ओरिजिनेट होता है। देखिए, यहाँ से रहता है हमारा अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, यहाँ से रहता है हमारा रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। ये दोनों लिगामेंट हमारे आर्म के बहुत ही पावरफुल लिगामेंट्स होते हैं। तो लैटरल एपिकॉन्डाइल में है हमारा एंटेरोलैटरल सरफेस, जिससे है हमारा कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। फिर है हमारा पोस्टीरियर सरफेस, जहाँ से हमारे एंकोनियस मसल का ओरिजिन रहता है। और फिर इसका जो टिप रहता है उससे रहता है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट का अटैचमेंट। उसके बाद हम देखेंगे कैप्सुलर लिगामेंट के बारे में। ये जो हमारा ह्यूमेरस बोन का लोअर पार्ट है, यहाँ पे हमारा कैप्सुलर लिगामेंट प्रेजेंट होता है। अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो वो आपके ट्रोक्लिया, कैपिचुलम, रेडियल फोसा और कोरोनॉइड फोसा को इस तरीके से टच करके रहेगा, एक्सक्लूडिंग द मीडियल एंड द लैटरल एपिकॉन्डाइल। सेमली पोस्टीरियर सरफेस में ये हमारे ओलिक्रेनोन फोसा एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोक्लिया को सराउंड करके रहेगा, लेकिन हमारे मीडियल एंड लैटरल एपिकॉन्डाइल को यहाँ पे एक्सक्लूड कर देगा। सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट आवर ह्यूमेरस। हमने इसके जनरल फीचर्स और इसके सारे मसल अटैचमेंट्स आज पढ़े। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आई हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।